दोस्तों, पिछले 2 रोज़ से मैं एक टीवी पर डिबेट देख रहा हूँ और एंकर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि 400 मौत का जिम्मेवार मौलाना साद बचेगा नहीं, भगौड़ा है, देशद्रोही है, कातिल है। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो सज़ा का हकदार है, सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बताइए, वहाँ बैठे डिबेट के लोगों से अगर ये कहेंगे पक्का से कि तुम बाहर निकालो, बोलो बाहर निकलने के लिए, साथ को बोलो बाहर निकलने के लिए, बजाय इसके गृह मंत्रालय से अगर ये सवाल करते कि लॉकडाउन के बाद सारा एयरलाइंस और ट्रेनें बंद है, फिर आदमी कहाँ है जो अरेस्ट नहीं हो रहा है अभी तक, अगर मुजरिम इतना बड़ा मुजरिम है तो। नंबर 2, उस एंकर ने यह भी कहा है कि कहाँ छिपा हुआ है, बता रहा है पता। वो एंकर ये भी कह रहा है कि मौलाना साद को कोरोना नहीं है, तो अरेस्ट करने में और कोई परेशानी नहीं है। उसी का बयान में बता रहा हूँ, उसके बेटा ने बयान दिया है कि कोरोना नहीं है साद का, मौलाना साद का बेटा ने, फिर अरेस्ट क्यों नहीं? और जबकि उसी दिल्ली में है, गृह मंत्रालय दिल्ली में है, सारा सिस्टम दिल्ली में है, खुफिया एजेंसी दिल्ली में है, फिर अरेस्ट क्यों नहीं? दोस्तों, एक मन में सवाल उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शासन प्रशासन ये टीवी चैनल वाले और मौलाना साद मिले हुए हैं तीनों? ऐसे कुछ चैनल, मौलाना साद को भी वक्त मिल जाए बेल कराने का, शासन प्रशासन को भी वक्त मिल जाए, हो सकता है कि इंक्वायरी करने का, इंक्वायरी करती हो प्रशासन, ये भी हो सकता है। आप डायरेक्ट किसी पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। हो सकता है कि प्रशासन ये भी सोचती हो कि मैटर बड़ा है, पूरा इंक्वायरी कर ले तो अरेस्ट करें। ये भी हो सकता है कि अरेस्ट करने में कुछ थोड़ा देर कीजिए, ताकि 10 दिन 8 दिन 10 दिन से चल रहा है भगौड़ा, कातिल, जमाती, इसके नाम पे, इसके साए में जो बाकी गरीब मजबूरों की आवाज़ ये दबता रहे। ये भी हो सकता है। दूसरा सबसे अहम बात, उसी टीवी चैनल पर आप देखेंगे 4 स्कॉलर अगर बैठे हैं धर्म के, 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, जो इसके तरफ है उसको बड़ा इज्जत से बात करता है, मुफ्ती साहब बोलिए आप, और दूसरे को टारगेट करके कहता है कि बताओ मोदी के साथ हो कि मौलाना साहब के साथ हो, बताइए, ये कोई मौजू है? और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ तुलना तुम मौलाना साद को कर रहे हो, जो एक तरफ उसको 400 गुनहगार का कातिल बताते हो, भगौड़ा। क्या तुलना है जी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ? ये कौन सा साजिश चल रहा है मोदी जी के खिलाफ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुमको अगर चेक करना है तो कोई रेलवे के फॉर्म पे लिख दो, जैसे इंडियन लिखाते हैं मेल फीमेल, वैसे लिखो कि मुल्क का प्रधानमंत्री मोदी जी को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लिखिए अपना मुल्क के प्रधानमंत्री को। देखो कितना आदमी लिखता है, कितना दूसरा मुल्क का नाम लिखता है, पकड़ कर अंदर करो उसको, कौन रोका है? कौन मोदी जी के साथ है, कौन नहीं है? अरे खुद मोदी जी नहीं बोले हैं संबोधन में, उन्होंने थाली और ताली बजवाया, पूरे लोगों से अपील किया। उस टाइम भी उन्होंने नहीं कहा था कि जो नहीं बजाएगा वो हिंदुस्तानी नहीं है और मेरा नहीं है और पाकिस्तान भेज देंगे, थाईलैंड भेज देंगे, कभी ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये चंद लोग टीवी पर बैठ के फैसला करते हैं कि कौन मोदी जी के साथ है और कौन नहीं है। एक साजिश है मोदी जी के खिलाफ, षड्यंत्र है बदनाम करने का, कि एक कौम विशेष के दिल में नफरत पैदा करे मोदी जी के खिलाफ। और आप कहते हैं कि मौलाना साद के प्रॉपर्टी जायदाद उसकी सारी इंक्वायरी होगी, कहाँ से कितना फंडिंग होता है, बिल्कुल होना चाहिए। और तो मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों, ऐसे चैनल वालों के खिलाफ भी इंक्वायरी हो। ये कौन सा भाषा बोल रहे हैं, इनकी भी जांच हो, इनका फंडिंग कहाँ कहाँ से है, इनके पीछे किनका हाथ है।
विपक्ष का हाथ है कि कोई पाकिस्तानी एजेंसी का हाथ है जो मोदी जी को बदनाम करने के लिए ऐसा अल्फाज इस्तेमाल करता है बारीकी से ताकि नफरत फैलता रहे? ये वक्त नफरत फैलाने का है। और सुनिए, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब तक चुन के जाते रहेंगे, हर एक आदमी को मानना है प्रधानमंत्री। आपके कहने से नहीं होगा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ये तो मोदी जी भी नहीं कहते हैं। अरे तो अपने दुश्मनों को भी गले लगाया है भाई। पानी पी पी के जो कोसते थे रात दिन, उनको सख्त लहजे में बात करते थे, उनको भी अपनाया है। कपिल मिश्रा को नहीं अपनाया? अभी देखिए, आप चले जाइए मध्य प्रदेश में। अभी एक महाराज पानी पी के कोसते थे मोदी जी को, पानी पी के कोसते थे। मोदी जी ने कहा कि महाराज मत बनिए, इधर आइए, मेरे साथ चौकीदार बनिए और समाज की सेवा कीजिए, जनता का सेवा कीजिए। बहुत दिन महाराज रहे, इधर आइए और मेरे खिलाफ मत बोलिए, मेरे साथ काम कीजिए। आइए। अपनाया कि नहीं अपनाया भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने? बोलिए सिंधिया को। तो मोदी जी ने किसी को नकारा नहीं और किसी को कभी नहीं कहा कि तू यहाँ रहेगा नहीं रहेगा। कई बार उन्होंने रामलीला मैदान से भी संबोधन किया था सीए के खिलाफ कि यहाँ से कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक सुरक्षित है, कोई कहीं नहीं जाएगा। पूरा इत्मीनान उन्होंने दिलाया था। और आप बैठ के कहते हैं कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, हैं? अरे इस काम में एक सांसद हमारे भारत सरकार के एक मंत्री बेचारे गाहे बगाहे शुरू से लगे रहे इसी काम में। हमारे आदरणीय गिरिराज सिंह जी बेगूसराय से सांसद है। खाली यही सोचते हैं, इसी काम में लगे हैं, कौन हिंदुस्तान में रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन आएगा। इनका काम है भाई, वो लगे हैं। भले कोई जाए, आज तक किसी को भेजो चाहे ना भेजो, लेकिन बेचारे लगे रहते हैं इसी काम में। किसी डिपार्टमेंट का मंत्री हो, लेकिन ये काम रेगुलर करते रहते हैं वो। इस बात को समझना है। आज वक्त करुणा से लड़ने का है। कोई भी मुजरिम है, यकीन मानिए, क्या हिंदुस्तान के सूफी संत अब बाबा जेल के अंदर नहीं है कि नहीं है? अगर नहीं निकलेंगे तो सरकार उन्हें निकाल लेगी। ये ताकत है हिंदुस्तान की सरकार में। अरे डूबते का तिनका का सहारा। आज जो परेशान हाल हैं उनको दिलासा दीजिए, उनको आज सब्र दीजिए। आज वक्त है अपील करने का। वो जो पत्थर बरस रहा है डॉक्टरों पर, नर्सों पर, से पुलिस पर, आज उनको कहने की जरूरत है कि पत्थर ना बरसाओ लोगों, फूल बरसाओ हो सके तो। नहीं बरसा सकते तो पत्थर तो ना बरसाओ। जो तुम्हारी जिंदगी के लिए रात दिन एक करके रखा, अपना जान जोखिम में डाल के तुम्हारी सेवा के लिए आगे आता हो, यही मानवता है। उन्हें भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ऐसे लोगों से ऐसे नीच हरकत ना कीजिए। और आज मुल्क को चाहिए एक दूसरे के साथ होके चले। आज नफरतों का दौर नहीं है दोस्तों। और बात पे ये कहना कि कौन हिंदुस्तान के खिलाफ है कौन नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आज देखिए, आज मैं पेपर पढ़ रहा था, जिसने प्रधानमंत्री कोष में कुछ दान दिया, जिस कंपनी ने आज 700 या कितना आदमी को आज ये वेदांता इलेक्ट्रो स्टील जो है छटनी कर दिया। आज के पेपर में मैं पढ़ा हूँ। जबकि मोदी जी ने कहा है कि कोई भी जिसका नौकरी हो कोई नहीं निकालेगा। वो तो मोदी के खिलाफ काम किया कि नहीं आज किया? तो आप हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा, अब भगा दिया जाएगा उसको, कार्रवाई होगी। देश में हुकूमत, अदालत है, शासन है, प्रशासन है, संविधान है। इस चैनल पर बैठे एंकर को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि हम कहाँ जी रहे हैं भाई, कौन सा मुल्क में है। ये खुद अपने आप में इसकी आवाज़ सुनिए दोस्तों, लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फैसला सुना रहे हैं। ये अपने आप में सरकार है, अपने आप में जज और न्यायाधीश सब अपने आप में है। तेवर देखिए, क्या ये होना चाहिए?
और मुझे ऐसा नहीं, एक चीज़ और मेरे मन में है, जो भाई हमारे हमको सुन रहे हैं, जो उसमें कानून के जानकार हो, जो वकील है, वो हमको ये मशवरा दे, कमेंट दे खासकर आज, कि क्या डिबेट पर बैठना किसी चैनल पर ये किसी की भी मजबूरी हो सकती है, क्या ऐसा अनिवार्य है? इस पर मैं मशवरा चाहता हूँ अपने कानून के जानकारों से, प्लीज़ हमको कमेंट करेंगे। अगर नहीं है तो फिर ऐसे लोग ये बैठ के जलील क्यों हो रहे हैं? कैसे डांटता है इन लोगों को भाई? क्या लालच है इनको, क्या मजबूरी है इतना बेइज्जत होने का? कौन है देश के साथ, कौन नहीं? अरे तुम ये बताओ, आज पूछता है भारत, आज डीएनए होगा, आर पार होगा। आज तुम बताओ, और तुम लोग ऐसे मीडिया बताए आज कि मोदी जी के साथ है कि नहीं, देश के साथ है कि नहीं, महात्मा गांधी के साथ है कि नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ है कि नहीं, स्वामी विवेकानंद जी के साथ है कि नहीं, हिंदुस्तान के अमन पसंद लोगों के साथ है कि नहीं, हिंदुस्तान के धरती पर यह पुरुषोत्तम मर्यादा राम के धरती पर राम के साथ है कि नहीं, रामायण के साथ है कि नहीं, गीता के साथ है कि नहीं? अगर है तो ऐसे अल्फाज ना दोहराओ, ऐसे डिबेट ना करो जिससे नफरत फैलता हो। आज पूछता है भारत, आज भारत पूछता है, और हर हिंदू और हर मुसलमान पूछता है। और मैं एक बार और आपको बताता हूं चेतावनी लहजे में कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश ना करें। कानून अपना काम करेगी, मुल्क में कानून है, व्यवस्था है। अरे झूठा दिलासा ही कभी कभी वक्त पर काम आ जाता है भाई। हमारे डॉक्टर संबित पात्रा को देखिए, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कुछ दिन पहले उन्होंने क्या कहा, उनका दिलासा देखिए कि हमारा जो है गोबर, हिंदुस्तान में जो गोबर है गाय भैंस का, ये हीरा से भी ज्यादा कीमती है। ये होता है देश का जज्बा कि गोबर को भी हीरा बनाए, कहे भले हीरा हो चाहे ना हो। आज तो लोगों में कुछ उम्मीद होगा कि चलिए जब कोरोना खत्म हो जाए, अर्थव्यवस्था हमारा डमाडोल है और है हिंदुस्तान का, तो शायद ये गोबर कुछ काम कर जाए। और ना भी काम करे तो कुछ तो आदमी की तसल्ली देता है आदमी ऐसे वक्त में। आज दवाई हम सप्लाई कर रहे हैं मलेरिया के, देखिए इसी दवाई के लिए ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में क्या कहा था, और 24 घंटे के अंदर अंदर धमकी दिया हमारे प्रधानमंत्री जी को। लेकिन 24 घंटा जाते जाते फिर उसने कहा कि नहीं बहुत अच्छे नेता हैं मोदी जी। ट्रंप जान रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत। आप लोग परेशान ना हो, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, हिंदुस्तान का संविधान तय करेगा, हिंदुस्तान की सरकार तय करेगी। आप लोग तय ना करें प्लीज। अब दवाई जब हमारा जा रहा है, जब लोग ठीक होंगे मुल्क के, जब दवाई कोरोना से निकल जाएगा पूरा हमारा देश और पूरा मुल्क जब निकल जाएंगे, हो सकता है कल अगर वो मंगाने लगे गोबर तो हमको फायदा ही फायदा है, अर्थव्यवस्था और जल्दी हमारा पटरी पर आ जाएगा। दोस्तों मैं एक बार और आखिर में 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो उस तमाम लोग जो साहिब माल है, फिर मैं आज एक बार ये रिपीट करना चाहता हूँ, एक दूसरे की मदद करें। आज जो जहाँ फंसा हुआ है, बहुत परेशान है, डॉक्टर का, नर्स का, पुलिस प्रशासन का, दिलो जान से उनका स्वागत करें, मेहनत करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, यही सबसे बड़ी हमारी उनके लिए सेवा होगा। आज ज़रूरत है एक दूसरे की मदद करने की, जात पात धर्म से उठ के। जय हिंद, जय भारत।